नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बचपन पर बस्ते का बोझ। देश का बचपन बोझ से दबा जा रहा है। स्कूली बच्चे भविष्य बनाने के लिए बोझ ढो रहे हैं। ये बच्चे मानसिक और शारीरिक थकान के शिकार हैं। बैग का वजन शारीरिक रूप से बीमार कर रहा है। बच्चे तयशुदा मानक से 3 गुना ज्यादा वजन उठा रहे हैं। स्कूल के संचालकों को इसकी फिक्र नहीं है। माता पिता भी इस विषय में ज्यादा गंभीर नहीं है। माता पिता को लगता है कि बच्चा ज्यादा किताबों से ज्यादा पढ़ेगा, स्कूलों को ज्यादा किताबों पर ज्यादा कमीशन मिलता है। सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। इस स्वार्थ के कारण बचपन बीमार हो रहा है। बस्ते का बोझ उठाने वाले बच्चों को हड्डी से संबंधित समस्याएं हो रही हैं। कंधे और गर्दन का दर्द आम बात है। थकान और चिड़चिड़ापन भी हो रहा है। कब मिलेगी बच्चों को इस बोझ से मुक्ति? कब सुधरेगी हमारी शिक्षा व्यवस्था? आज इसी पर होगी बात। मध्य प्रदेश के कुछ सीबीएसई स्कूलों में 7वीं कक्षा के बच्चे के बैग का वजन 22 किलो तक पाया गया। शिक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2020 में गाइडलाइन जारी की थी। गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को स्कूल का जो बैग है उसका वजन उनके वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन इस गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। पूरे प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा स्कूल है जहां गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। प्राइमरी स्कूलों में तो कमीशन के लालच में बच्चों पर किताबों का बोझ लाद दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में भी बस्तों का जो बोझ है वो कम नहीं है। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूलों का निरीक्षण किया था। 38 जिलों के स्कूलों के निरीक्षण में पता चला था कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे 20 से लेकर 30 किलो तक भारी स्कूल बैग लेकर चलते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी बच्चे का वजन 40 किलो है तो वो अपने वजन का आधा भार उठा रहा है। हायर सेकेंडरी तक पहुंचते पहुंचते ये वजन 50 किलो हो जाता है। सरकारी और गैर सरकारी स्कूल दिसंबर 2020 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल बैग नीति 2020 का पालन नहीं कर रहे हैं। इस नीति के तहत प्री प्राइमरी लेवल पर किसी भी तरह का स्कूल बैग अनिवार्य नहीं है। इसके बाद दूसरी कक्षा के बच्चों को अधिकतम 2.2 किलो वजनी स्कूल बैग दिया जाता है, लेकिन स्कूलों में दूसरी कक्षा के बच्चे ही 16 से 22 किलो वजन उठाते हैं। 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए अधिकतम 2.5 किलो का बैग स्वीकृत किया गया है। 5वीं कक्षा के बच्चे 25 किलो भारी बैग उठा रहे हैं। 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए भार उठाने की सीमा 3 किलो तय की गई, लेकिन 7वीं कक्षा के बच्चों को स्कूली बैग 30 किलो तक भारी पड़ रहा है। इसी प्रकार 8वीं कक्षा के बच्चों को अधिकतम 4 किलो भारी बैग ले जाने की अनुमति है, लेकिन 8वीं कक्षा के बच्चों की किताबों का भार 4 किलो हो जाता है। 10वीं कक्षा के बच्चों की किताबों का भार 45 किलो तक पहुंच चुका है। 12वीं कक्षा के बच्चे 50 किलो तक किताबें खरीद रहे हैं। किताबें और दूसरी स्टेशनरी का भार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर कोई रोक नहीं है। आखिर क्यों? सरकारी आदेश के बाद भी बच्चे बोझ उठाने को मजबूर हैं। नई स्कूल बैग नीति का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है? इन सवालों का जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। और ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि बच्चों का जो बैग है वो इतना बड़ा बोझ हो रहा है कि वो बच्चों को बीमार कर रहा है। न केवल उनको शारीरिक तौर पर बीमार कर रहा है, मानसिक तौर पर भी उन्हें चिड़चिड़ा बना रहा है। उनका व्यवहार जो है वो काफ़ी परेशान करने वाला है। और ऐसे में अगर हालात इसी तरह बने रहे तो वो दिन दूर नहीं जब अस्पतालों में डॉक्टर्स के पास पेरेंट्स, अभिभावक इसलिए जाएंगे कि बच्चे के बोझ जो है, बच्चे का जो बैग है वो इतना बड़ा बोझ हो चुका है कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो तमाम चीज़ें हैं जिन पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हाल मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हैं, किन किन स्कूलों में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और कितना परेशान करने वाला ये विषय है। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली ये बात है कि बच्चे जो स्कूल पहुंचते हैं उन्हें हर सब्जेक्ट की बुक लेकर जानी पड़ती है और बुक का अपना ही वज़न 1-1, 1.5 किलो होता है। कॉपियों का वज़न होता है। फिर स्टेशनरी आप ले लीजिए जिसमें स्टेशनरी भी होती है। बच्चों का बस्ता दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, भारी होता जा रहा है। और नीति जो सरकारी नीति है ना उसका सरकारी स्कूलों में पालन हो रहा है ना प्राइवेट स्कूलों में पालन हो रहा है। हर कक्षा के अनुरूप अलग अलग तरह से वज़न गाइडलाइन में दिया गया है, लेकिन उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं। आखिर क्यों इस बात का ध्यान नहीं रखा जा रहा है? आखिर क्यों बच्चों को इस तरह का मेंटल स्ट्रेस दिया जा रहा है? नेक बोन में बच्चों की प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ सकते हैं। कमल आलोक प्रसाद जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से महासचिव हैं आप। कमल आलोक जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे सर?
जी मैडम, मैं सुन पा रहा हूँ। सर, हम आज नमस्कार। चर्चा कर रहे हैं बच्चों का जो दिन ब दिन बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है उसको लेकर, क्योंकि डॉक्टर्स से भी चर्चा हुई तो उनका भी बताना है कि बच्चे जो उनके पास पहुंच रहे हैं, खासतौर पर हड्डियों के विशेषज्ञ, उन्हें नेक प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें चिड़चिड़ापन की शिकायत हो रही है, उन्हें बहुत जल्दी थकान की शिकायत हो रही है। और इसके पीछे एक वजह बस्ता भी है जो उनके वजन से डबल वजन का है। जी मैडम, ये क्या क्या है कहना कि चाहेंगे? समस्या जी। इसमें क्या है, मेरा जहाँ तक मानना है कि जो कोविड और कोरोना काल था, उसमें स्कूलों के माध्यम से या बच्चों के पेरेंट्स के माध्यम से शारीरिक मानसिक स्तर पर बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कराया गया। बच्चों का वजन बढ़ने का मुख्य कारण वो भी है। बच्चे जनरली घर पर बैठे बैठे पूरा डाइट ले रहे थे, मीठा भी खा रहे थे, चॉकलेट भी खा रहे थे और जंक फूड भी खा रहे थे, पिज्जा खा रहे, बर्गर सब खा रहे थे। पेरेंट्स का इस जगह ध्यान नहीं था, जिसके कारण बच्चे ने अपने शरीर की जो जनरल कैलोरी रहती है उससे ज्यादा खाया और ज्यादा खाने के कारण उनका वजन इन कोरोना काल में कुछ ज्यादा बढ़ा है। उनका जो शरीर था उसमें मोटापे में ज्यादा देखने को मिला है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन क्या आप सहमत हैं, जो बैग कई बार आप अपने बच्चों का भी बैग उठाकर जाते होंगे, हमें ही इतना भारी लगता है वो बैग जब हम अपने बच्चों का बैग उठाकर जाते हैं, तो आप सोचिए कि छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, और वो भी स्कूलों में, आजकल प्राइवेट स्कूलों में चाहे सरकारी स्कूलों में देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ खासतौर पर प्राइवेट स्कूलों में 3-3, 4-4 मंजिला चढ़कर बच्चों को जाना पड़ता है अपने स्कूल तक, बैग लेकर जाने के लिए, क्लासरूम तक जाने के लिए। तो क्या आप ये नहीं मानते कि सिर्फ जो कोरोना काल में उनकी, जरूरी नहीं है कि सारे ही बच्चे अब नॉर्मल डाइट ले रहे होंगे, खाना पीना अच्छा चल रहा होगा, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही होंगी, लेकिन बच्चे अब रूटीन में स्कूल जाने लगे हैं। और ये समस्या आज की नहीं सर, बहुत पुरानी है कि बच्चों के बैग का वजन उनके वजन से ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जनरली शासन ने तो निर्देश दिया है कि बच्चों के बैग का वजन कम किया जाए। कई जी। प्रकार के पब्लिकेशन हैं जो सेमेस्टर सिस्टम में अपनी बुक चलाते हैं, टर्म में अपनी बुक चलाते हैं, और कुछ पब्लिकेशन अपनी फुल बुक चलाते हैं। कुछ स्कूल उन टर्म बुक और सेमेस्टर बुकों का पालन नहीं करता है, जिसके कारण बच्चा सभी सब्जेक्ट की बुक्स अपने बैग में रख के लेके आता है। यदि स्कूल प्रशासन चाहे तो वो टर्म बुक जो 3 महीने की रहती है, फिर 3 महीने बाद चेंज हो जाती है, फिर अगले 3 महीने में चेंज हो जाती है, उसको अप्लाई कर सकता है। परंतु जनरली देखने में आता है कि जो कुछ स्कूल्स हैं अपने सभी सिलेबस की संपूर्ण बुक विद कॉपी के साथ बैग में मंगाते हैं, इवन पानी की बोतल भी मंगाते हैं। इसका शासन ने कई बार नोटिस भी दिया है, परंतु इसमें अमल दिखता मुझे नजर आ नहीं रहा है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बात से मैं बिल्कुल आपकी बात से संतुष्ट हूँ। लेकिन इसका हल क्या है, क्योंकि आप एक पद पर हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आप मेंबर भी हैं, इसमें अब आप क्या हल समझते हैं कि कहाँ बात करनी चाहिए, कहाँ मेरा ऐसा समझाना मानना चाहिए? है कि शासन अपने दिशा निर्देशों का तो जगह बार बार देता है नोटिस, पर जी। शासन इस पर नजर रखने के लिए स्कूलों में देखे कि बच्चे की जितनी आवश्यकता है उतनी ही कॉपी उतनी ही बुक लेके आए। इसके लिए कुछ ना कुछ बीआरसी स्तर पर, बीओ स्तर पर, डीओ स्तर पर यदि काम किया जाए शासकीय स्कूलों में और शासकीय विद्यालयों में, तो कुछ किया जा सकता है मैडम। एक तो हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से बढ़ रही है, इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सरकारी अधिकारियों को समय ही नहीं है कि किसी स्कूल में जाके निरीक्षण करें और उनके बच्चे का वजन कम करने के लिए कुछ प्रेरित करें, स्कूल में जाके मोटिवेट करें। जनरली मैं देखता हूँ प्राइवेट स्कूलों में कोई सरकारी अधिकारी आज तक नहीं आया देखने की आपका स्कूल कैसा चल रहा है। जब कंप्लेंट होती है शासकीय विद्यालय में किसी में, तो स्कूल में अधिकारी आते हैं, वरना जनरली चेक करने कोई नहीं आता है। और मेरा तो मानना है कि विषय का बैग कम सिर्फ टर्म बुक और सेमेस्टर बुक के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है सर, कोशिश तो आप भी कर सकते हैं और हमारी भी यही कोशिश है कि इस समस्या से बच्चों को निजात मिले, क्योंकि इसी तरह अगर यह समस्या बढ़ती रही तो, क्योंकि अब ये तो आप भी मानते होंगे अभिभावक होने के नाते भी, कि अब वो जो डाइट, हम जो सब्जियां हम खाते थे, जो हम घी खाते थे, जो हम दूध पीते थे, वैसी डाइट है नहीं। हम पहले के बुजुर्गों को देखते हैं, वो कितना सारा काम कर लेते हैं बगैर किसी थकान के, और आज उसी एज के लोगों को आप देख लीजिए, या आप जवान लोगों को देख लीजिए, वो काम नहीं कर पाते, एनर्जी लेवल ही नहीं होता उनमें। और फिर उसका कारण ये भी बताया जाता है कि जो सब्जियां हैं उनमें कितना पेस्टिसाइड्स होते हैं, बहुत मिलावट वाली चीजें आपकी बॉडी में जा रही हैं, हवा शुद्ध नहीं है। और अब हम जब बच्चों का देखते हैं तो बच्चों को लेकर भी लगता है कि उनमें कितना एनर्जी लेवल है, और एक तरफ उनकी पढ़ाई है, फिर उनकी ट्यूशन्स हैं, उनकी एग्जाम्स की तैयारियां हैं, प्रोजेक्ट है, न जाने क्या क्या, और उसके बाद बढ़ता बोझ
बैग का? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो परिवार में जो उनके माता पिता रहते हैं या दादा दादी रहते हैं, उनको अपने जी। बच्चों को जंक फूड से दूर करना होगा। पिज्जा, बर्गर, चीज, मोमोज, नूडल्स, इस प्रकार से बच्चों को दिया जा रहा है। प्रेम प्यार लाड़ में इतना ज्यादा उनको दे दिया जाता है, उसके बाद बोला नहीं जाता है कि मॉर्निंग में जा बच्चा या इवनिंग में जा एक्सरसाइज कर ले, ताकि जितनी कैलोरी उसने आज इतना खाया है इतनी बर्न तो करे, पर बर्न करने के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो गलती घर से भी हो रही है। माता पिता बच्चों को देखते ही नहीं है। बच्चा या तो लगातार टीवी देखता रहता है या बच्चों के माता पिता का मोबाइल चलाता रहता है, तो वो मोटापा का मुख्य कारण वो भी है मैडम। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ लोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशीष भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्कार, सुन पा रहा हूँ। डॉक्टर आशीष, हम चर्चा कर रहे हैं बच्चे जो बैग का वजन उनका बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर कई अभिभावकों की शिकायतें हैं कि बच्चों की इसी उम्र में नेक में पेन रहना, बैक में पेन रहना और चिड़चिड़ापन भी उनमें नोटिस किया जा रहा है। इसके पीछे आप क्या मानते हैं? क्योंकि हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं उसमें ये भी पॉइंट्स हैं कि स्कूल में जो बैग्स वो लेकर जाते हैं, इन दिनों जो नीति है, जो गाइडलाइन है, उसका पालन तो नहीं हो रहा है, बल्कि बच्चे अपने वेट से ज़्यादा वेट का बैग लेकर जा रहे हैं, जबकि नियम यह है कि बच्चे के वेट से 10% तक वेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सर, आप भी ये मानते हैं कि एक कारण ये भी है और भी आप कोई कारण हो सकते हैं? नहीं नहीं, मेनली देखिए बच्चों में लोअर बैक पेन के कारण जो बैक पेन हो रहा है, नी पेन हो रहे हैं। आजकल बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी उतना ज़्यादा होती नहीं, और बैक हैवी होना एक बहुत बड़ा रीज़न है उसमें, इसलिए क्योंकि वो जो कंटिन्यूस सस्टेन बैग को वे करके ले जाते हैं जिस तरीके से। और उसमें आजकल छोटे बच्चों के लिए तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि उनका जो स्कूल का बैग है, कॉपीज हैं, बुक्स हैं, ये मटेरियल उनके स्कूल में ही स्टोर करके रखना चाहिए। आइडियली मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। एटलीस्ट उनको अपना घर से टिफिन ले जाएं, एक दो कॉपी ले जाएं, बुक्स ले जाएं, और बाकी सब चीज़ें वहीं अवेलेबल हो, बच्चों के सेल्फ में हो, अपना लें और वहीं से स्टडी करें। क्योंकि बैग हैवी रहता है तो बच्चों का पॉस्चर बहुत चेंज हो जाता है, टिल्टिंग पॉस्चर, हम लोग उसको काइफोसिस बोलते हैं। जी। और जब बच्चे का डेवलपमेंटल एज होता है और जैसे ही अगर वो ये चीज़ शुरू होती है तो विथ ग्रोइंग एज, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका पॉस्चर फिर परमानेंटली टिल्टेड होने लगता है, जिसको कि हम पॉस्चरल काइफोसिस या पॉस्चरल स्पोलियोसिस इस टाइप की टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज करते हैं। मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली ये बैक का जो इशू है इसको करेक्ट होना चाहिए। ऐसे कितने आपके पास पेशेंट्स आते हैं जो बैक पेन के पीड़ित होंगे या बच्चों फिर का गर्दन बैक के पेन तो दर्द के आजकल, पीड़ित होंगे? हाँ, बच्चों का बैक पेन तो आजकल काफी बढ़ गया है। इंसिडेंस काफी बढ़ गए, पहले नहीं होते थे, पर आजकल एक रीजन तो बैग, और दूसरा मैं सोचता हूँ फिजिकल एक्टिविटी कम होना, और तीसरा आजकल बच्चों के हाथ में जो मोबाइल आया है तो वो भी एक बड़ा रीजन है जिसमें कि बच्चे अपना पॉस्चर सही नहीं रखते हैं, तो इंसिडेंस तो काफी बढ़ गए हैं। और अगर इसी तरह से ये तमाम चीज़ों पर आप रोक नहीं लगाई गई या विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में न केवल बच्चों का पोस्चर बिगड़ेगा, आने वाले समय में जहाँ कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल जाते हैं, उनका अच्छा स्पोर्ट्स होता है लेकिन कई बार इन सब चीज़ों से भी समस्याएं हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, इससे तो प्रॉब्लम आता ही है, क्योंकि बच्चा अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखेगा, पोस्चर करेक्ट नहीं रखेगा, तो चाहे वो उसका फिजिकल वर्क हो चाहे मेंटल वर्क हो, जी। दोनों चीज़ों में ही प्रॉब्लम देगा। मतलब वो अपना एजुकेशन भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, और अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसके लिए भी नहीं जा पाएगा। ठीक तो है डॉक्टर साहब, स्कूल बहुत को बहुत इस बात शुक्रिया का हमारे ध्यान, साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आशीष हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि न केवल ना केवल ये एक समस्या है जिससे निजात पाना ज़रूरी है, उसके अलावा बच्चों का फिजिकल एक्टिविटीज़, उनका वर्कआउट होना, उसके अलावा मोबाइल से बच्चों को दूर रखना, ये भी वजहें हैं जिनकी वजह से बच्चों के बैकबोन पेन की शिकायत, बच्चे के बैक पेन की, नेक पेन की शिकायतें, गले गर्दन में दर्द जैसी शिकायतें बढ़ गई हैं। इससे निजात पाने के लिए ख़ास तौर पर फिजिकल वर्कआउट तो ज़रूरी है, उसके अलावा स्कूलों को भी ज़रूरी है कि वो कुछ ऐसे उपाय करें जिससे बच्चों का जो बस्ते का वज़न है वो कम हो पाए। फिर उसमें
जैसे कि अभी हमारे साथ कमल जी भी जुड़े हुए थे स्कूल एसोसिएशन से। उन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों के अलग अलग 3 मंथ के अलग अलग एग्जाम्स हो जाते हैं। फेयरली के बाद का जो कोर्स होता है, यानी छमाही के बाद का जो कोर्स होता है बच्चों का, उतना कोर्स एनुअल एग्जाम में आता है। तो 2 अलग अलग सेगमेंट में किताबों को बांट दिया जाए, ताकि स्टार्टिंग के 6 महीने वो उस पोर्शन को पढ़ लें और आने वाले 6 महीने वो दूसरी किताब को ले जाएं। तो इससे भी किताबों को बांटकर भी बस्ते का वजन कम किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ ऐसे उपाय, जैसे स्टेशनरी है तो बच्चे बॉक्स ना लेकर जाएं, उसका वजन कम हो जाएगा। पानी का बॉटल 1 लीटर 2 लीटर पानी का बॉटल बच्चे लेकर जाते हैं, वो वेट कम हो जाएगा। और उसके अलावा जो पीरियड्स लगते हैं उसी के हिसाब से, क्लास में अगर 5-6 पीरियड्स है उसी के हिसाब से ही जो बच्चे हैं उनको बुक्स लाने के लिए कहा जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन काम की चीज़ें। अगर बच्चे का बैग का वजन इस तरह से कम हो सकता है तो ये अच्छी बात है। और बच्चे अगर बैग कम वजनी लेकर जाएंगे तो उनका बॉडी पोस्चर भी प्रॉपर होगा, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पैदल चलकर अपने स्कूलों तक जाते हैं। कई बार उन्हें 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर चलना होता है और फिर अपने बैग के वजन से वो झुक जाते हैं और वो हमेशा के लिए उनका बॉडी पोस्चर डेवलप हो जाता है, जो आने वाले समय में उनको हर तरह से परेशान ही करता है। इसलिए ज़रूरी है इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करना, बात करना। स्कूल एसोसिएशंस हों या फिर स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में बैठे हुए जिम्मेदार हों, कि ये न केवल शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी मसला है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे इसी तरह उनका बॉडी पोस्चर बिगड़ता जाएगा, अगर इसी तरह वजनी बस्ता उनके कंधों पर रहा। क्योंकि कई किलोमीटर का स्टूडेंट चलकर आते हैं अपने स्कूलों तक, वो वाहनों का उपयोग नहीं करते, वो बस वैन का उपयोग नहीं करते, उनके लिए तो और भी बड़ी समस्या है। और अब हम देख रहे हैं स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल से बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन तब भी बस्ता बैग तो उन्हें लेकर ही जाना पड़ता है। न केवल 1 मंजिल 2 मंजिल, कई बार 4-4 5-5 मंजिल तक बच्चों को 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को चढ़कर जाना पड़ता है। और उनका बैग आप हाथ लगाइए, आप 10 मिनट उस बैग को लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि आज के जिस सिनेरियो में, जिस एनवायरमेंट में हम जी रहे हैं, जीवन है, उस एनवायरमेंट में आप यकीन जानिए कि बहुत ज़्यादा हेल्दी कुछ भी नहीं है। खाने में मिलावट, दूध में मिलावट, सब्जियां पेस्टिसाइड्स वाली हैं, मसाले मिलावट वाले हैं, तो कुछ भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। ऐसे में जब बड़े जो हुष्ट पुष्ट लोग हैं, अच्छे खासे अच्छे कट्टे लोग हैं, उनका एनर्जी लेवल भी जवाब दे जाता है, तो फिर ये मासूम बच्चे हैं। हाँ, ज़रूरी है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ कराई जाए, वर्कआउट कराया जाए घर पर। किसी तरह से जो बच्चों ने खाया है वो कम से कम उनकी कैलोरीज बर्न हो, इस बात का अभिभावक ध्यान रखें। बच्चों की बॉडी वर्कआउट जितना होगा उतना ही बच्चा हेल्दी बना रहेगा। हम पहले के दौर को अगर याद करें तो आपके घर में अगर बुजुर्ग हो तो उनसे भी आप चर्चा कीजिए कि कैसे पहले दौर में बच्चे ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, बाहर खेलना कूदना, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। लेकिन आज का ये दौर मोबाइल में समझ गया है और इस मोबाइल ने आधा बीमार बच्चों को कर दिया है। और इस बीमारी के साथ, मोबाइल की बीमारी के साथ, आधा और परेशान करने वाला बस्ते का बोझ, जो न केवल बच्चों को चिड़चिड़ा बना रहा है, ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल है, उसके प्रिंसिपल हैं कविता श्रीवास्तव जी, हमारे साथ बनी हुई है। कविता जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। मैडम, सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ जी, नमस्कार। कविता जी, हम स्कूल में जो बच्चे बैग लेकर जाते हैं उसके वजन को लेकर बात कर रहे हैं। इन दिनों कई सारी ऐसी कंप्लेंट्स मिली हैं जहां गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। गाइडलाइन के हिसाब से जो बच्चे का वजन है, स्कूल बैग का वजन, उनके वजन से 10% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ रहा है कि डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि बैकबोन से पीड़ित बच्चे, नेक बोन से पीड़ित बच्चे, ये उनके पास पहुंच रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि घर में अभिभावकों की भी ये परेशानी है कि वो अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा प्रेरित नहीं करते, मोबाइल से ही सब कुछ हो रहा है आजकल। लेकिन इस पर आपका क्या कहना है? बीइंग अ प्रिंसिपल, आप क्या मानते हैं कि बच्चों का जो बैग है उसको कैसे हल्का किया जा सकता है? नीति है, गाइडलाइन है, उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, जहाँ तक इसकी बात है तो मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि इसका पालन हर स्कूल को, हर शिक्षा विभाग को करना चाहिए। और उसमें आप यदि सही पैटर्न को फॉलो करें तो वो सब संभव है। आज मोबाइल, जैसा आप बता रही हैं कि मोबाइल ने वाकई बच्चों को उनकी उम्र से ज्यादा मैच्योर कर दिया है। वे खाना खाते हैं तो मोबाइल देखते हैं। तो जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन जो है पिछले कई सालों की तुलना में काफी अच्छा है,
काफी नॉलेज बढ़ा है बच्चों का, बट ये जो बैग है वो भारी हुए हैं, उनको कम किया जा सकता है। मैं ब्रिटिश स्कूल धनवंतरी नगर से हूँ और मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग जो पैटर्न फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ 5 ब्रांचेस हैं स्कूल की, ब्रिटिश फोर्ड फाउंडेशन की, और हम लोग ये फॉलो करते हैं कि हम लोगों ने अपने टाइम टेबल ही ऐसा सेट करके रखा है कि आज इंग्लिश सब्जेक्ट है, मंडे को, ट्यूसडे को मैथ्स है और वेडनेसडे को ऐसा है, तो सैटरडे को हम लोग म्यूजिक करवा रहे हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आप बच्चे को सब्जेक्ट भेजना चाहिए और इस पैटर्न को मेरे हिसाब से हर स्कूल को फॉलो करना चाहिए। यदि आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो जरूरी बच्चों का जो बैग है जिसके कारण भारी हो जा रहा है, बैकबोन की प्रॉब्लम हो रही है, उनको कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बशर्ते है कि स्कूल या शिक्षा विभाग उसमें सही मैनेजमेंट तरीके से टाइम टेबल बनाए, बच्चों के पेरेंट्स को वो टाइम टेबल भेजा जाए कि आज ये सब्जेक्ट है, आज बच्चों को ये कॉपी लाना है, ये बुक्स लाना है। बच्चे अपने आप ही बैग छोटा होगा, उन पे बोझ रहेगा ही नहीं। तो ये तो सबको ये फॉलो करना पड़ेगा। और जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम लोग इस पूरे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसके कारण कभी हम लोगों को ना पेरेंट्स शिकायत करते हैं, ना बच्चों को बैग भारी लगता है। तो मैं यही सलाह दूंगी कि हर शिक्षा विभाग को इसका उचित पालन करना चाहिए। मैडम बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुमकिन है, संभव है, अगर स्कूल संचालक, स्कूल प्रबंधन चाहे तो सब्जेक्ट्स वाइज बुक्स को आप डिवाइड कर सकते हैं। डेली में 6 से ज़्यादा पीरियड आप लगाइए मत। 6 किताबें बहुत होंगी, 6 कॉपियाँ बहुत होंगी और ये बहुत ज़्यादा वजनी भी नहीं होगा। उसके अलावा जो हमें और भी चर्चा में विषय ये के दौरान ये बात सामने आई कि 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम्स होते हैं, पहली छमाही, दूसरे फाइनल एग्ज़ाम्स। तो उस हिसाब से भी बुक्स को डिवाइड किया जा सकता है। करने से होगा, करने से बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। बच्चों की जो परेशानियां जो रीढ़ की हड्डी से संबंधित हैं उसमें भी बच्चों को निजात मिलेगी। लेकिन आप अभिभावक हैं, आप भी ध्यान रखिए, बच्चों को मोबाइल से थोड़ा तो दूर रखिए, कुछ बदलाव लाइए, अच्छा लगेगा बच्चों को भी। और उसमें आप ये भी देखेंगे कि बच्चों का जो स्ट्रेस है, वो मेंटल लेवल में जो प्रेशर है वो भी कम होगा। बच्चे और भी अच्छे से व्यवहार करेंगे, अब उनका जो बिहेवियर है उसमें बदलाव आएगा। फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ आप भी मूव करें और बच्चों को भी मूव कराएं, ताकि न केवल उनका फिजिकल वर्कआउट हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ उनकी बढ़ें, बल्कि ये बस्ता उठाने जैसे समस्याएं जो है ना, ये भी कम हो जाएंगी। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।